Dear students, Assalamu alaikum. I'm fine and I hope you would also be fine. ये हमारा 8वां यूनिट है मरफ़ी का। आज हम इसका 8वां यूनिट देखेंगे कि इस यूनिट में मरफ़ी ने किस किस्म की डिस्कशन किया। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट जी। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जो मेरा 7वां यूनिट था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट 1 के नाम से बना था लेक्चर। ये प्रेजेंट परफेक्ट 2 के नाम से बना है और इसमें कुछ और एडिशन की है, उसकी एग्ज़ाम्पल्स दे के और उसके यूसेज में कुछ और एडिशन की है। तो आई हैव डन इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें आप हैज़ हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, यानी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्टडी दिस एग्ज़ाम्पल कन्वर्सेशन जी। देव और जेन के दरमियान कन्वर्सेशन है। हमें इससे अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का यूसेज इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। कहते हैं कि हैव यू ट्रैवल्ड लॉट जेन। जेन, क्या आपने काफ़ी सफ़र किया है? जेन, यस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस। मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ। जेन ये फ़ीमेल है। डेव, रियली हैव यू एवर बीन टू चाइना। क्या आप कभी चाइना गई हैं? जेन, यस आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस। मैं 2 दफ़ा चाइना गई हूँ। डेव, व्हाट अबाउट इंडिया। हाँ, इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? यानी हैव यू बीन टू इंडिया। क्या आप इंडिया गई हैं? जेन, नो आई हैवन बीन टू इंडिया। मैं इंडिया नहीं गई। इन सारी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड आपको मिलेगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा। पहले फ़िक्रे में अगर आप देखें तो पहले फ़िक्रे में आपको ट्रैवल्ड थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल है। आई बीन, हैव के बाद बी वॉज बीन की थर्ड फॉर्म जो इस्तेमाल हुई है बीन, बी की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद अगली एग्जांपल में देखें, हैव यू एवर बीन, ये भी बी वॉज बीन, बी की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल है। इधर फिर अगली एग्जांपल में आई हैव बीन टू चाइना और फिर लास्ट वाले में आई हैव बीन टू इंडिया। अगली स्लाइड में देखें, सिचुएशन देखें। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, यानी ऐसा कोई पीरियड जो शुरू हुआ माजी से लेकिन अभी तक वो जारी है या अभी तक वो हो सकता है, वो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। हियर डेव एंड जेन आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस जेन हैज़ विजिटेड इन हर लाइफ, यानी देव और जेन, यानी ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? कुछ जगहों के बारे में जहाँ जेन गई है, उसने विजिट किया हुआ है। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है प्रेजेंट परफेक्ट, विच इज़, अब देखें ज़रा ये सिचुएशन क्या है। विच इज़ अ पीरियड, यानी माजी में कोई ऐसा पीरियड है दैट कंटिन्यूज टिल नाउ, जो अभी तक जारी है। तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि समथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पास्ट बट इज़ कंटिन्यूड टिल नाउ, अभी तक वो जारी है। ये इसकी एग्जांपल है जी, इसकी सिचुएशन बन गई है। अब चंद एग्जांपल्स देखें। कहता है कि हैव यू एवर ईटन कैवरिया। हैव यू एवर ईटन कैवरिया, तो अब देख लें थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, क्या आपने कभी कैवरिया खाए हैं? तो वीव नेवर हैड अ कार, ये वाला जो हैड है हैव की थर्ड फॉर्म, हैव का पास्ट पार्टिसिपल एज ए मेन वर्ब यूज़ हुआ है। ये जो वीव है ये वी हैव है। वीव नेवर हैड अ कार मीन्स वीव नेवर पोजेस्ड अ कार। इधर हैड का मतलब पोजेशन वाला है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। आई डोंट नो व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट, मुझे नहीं पता ये फिल्म किसके बारे में। आई हैवंट सीन इट, मैंने ये नहीं देखी है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म। सुसन रियली लव्स दैट बुक, वाकई से ये किताब पसंद है। शी इज़ रेड इट 3 टाइम्स, इसे आपने रेड पढ़ना है, रीड नहीं पढ़ना, क्योंकि रीड रेड इसके स्पेलिंग सेम है लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। शी इज़ रेड इट 3 टाइम्स, उसने इसे 3 दफ़ा पढ़ा है। शी इज़ मीन्स शी हैज़। फिफ्थ एग्जाम्पल, इट्स अ रियली बोरिंग मूवी, ये वाक़यातन एक बोरिंग मूवी है। इट्स द मोस्ट बोरिंग मूवी आई हैव एवर सीन, ये सबसे ज़्यादा बोरिंग मूवी है, जैसे मैंने इससे ज़्यादा कभी बोरिंग मूवी नहीं देखी। आगे देखते हैं यूज़ ऑफ बीन टू, जैसे आपने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी थी बीन टू से बनी हुई, तो अब देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसा है। बीन टू का मतलब है विजिटेड। कहता है कि आई हैव नेवर बीन टू कैनेडा, मैं कभी कनाडा नहीं गया हूँ। हैव यू बीन देयर, क्या आप कभी कनाडा गए हैं?
पॉइंट बी, यानी आपको पता है मर्फी के चैप्टर में पॉइंट्स बने होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं, तो उसमें जो बी सेक्शन है उसकी एग्जांपल्स हैं। कहते हैं इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू द स्पीकर्स आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड दैट कंटिन्यूज अनटिल नाउ, यानी एक ऐसा पीरियड जो माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी तक वो जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट में ये दो चीज़ें मज़े में लिखने वाली हैं कि समथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पास्ट बट इज स्टिल कंटिन्यूड। उसमें कुछ फ्रेजेस हैं, रिसेंटली है, इन द लास्ट फ्यू डेज है, सो फार है, सिंस आई अराइव्ड वगैरह है। इसको हम यूज़ करके फ़िक्रे बनाएंगे। हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम बेन रिसेंटली, आप ये ज़रा लफ्ज़ देखें, रिसेंटली की जगह लेटली भी आ सकता था, LATELY, ठीक है जी। तो ज़रा इस तरह लिखना मुश्किल होता है, तो आप गुजारा करें ऐसी राइटिंग के साथ ही। हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम बेन रिसेंटली, क्या आपने रिसेंटली और लेटली यानी हाल ही में कुछ सुना है बेन से। आई हैव मेट, देखें जी हैव के बाद थर्ड फॉर्म, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द पास्ट फ्यू डेज, इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले चंद दिनों में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। आप देखें ज़रा कि माजी में कुछ हुआ लेकिन उसके बाद वो अब तक करता आ रहा है ये काम, उसने ये काम बहुत दफ़ा किया है, अभी तक वो काम उसका जारी है मिलने वाला। थर्ड सेंटेंस है एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, हर चीज़ अच्छे से हो रही है। देयर हैवंट बीन एनी प्रॉब्लम सो फार, प्रेजेंट परफेक्ट और सो फार का इस्तेमाल। देखें देयर हैवंट बीन एनी प्रॉब्लम्स, यानी माजी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके बाद अब तक जितना टाइम गुजरा है, सो फार अब तक जितना भी टाइम गुजरा है कोई मुश्किलात नहीं आई। तो वही देख लें यूज़ के अबाउट अ पीरियड इन द पास्ट और अभी तक ये कंटिन्यूड है। फोर्थ एग्जाम्पल, द वेदर इज़ बैड हियर, इट्स और इट हैज़ रेन्ड एवरी डे, हर रोज़ बारिश हुई है, सिंस आई अराइव्ड, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। अब देख लें ज़रा, सिंस आई अराइव्ड यानी जब ये माजी में आया तब से लेके अब तक बारिश हर रोज़ हुई है, यानी माजी में कुछ हुआ उसके बाद जितने भी दिन गुजरे अब तक, आज के दिन तक जब इसने फ़िक्रा बोला है तब तक हर रोज़ बारिश हुई है। तो आपने देखा कि अबाउट अ पीरियड वाली जो बात है माजी वाली, और फिर अब तक कंटिन्यूड है। उसमें देखें सिंस आई अराइव्ड के बाद मतलब है फ्रॉम व्हेन आई अराइव्ड अनटिल नाउ, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से, यानी उस दिन से लेके आज वाले दिन तक हर दिन बारिश हुई है। लास्ट एग्जाम्पल गोज जी, इट्स गुड टू सी यू अगेन, आपको देख के खुशी हुई। वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखें ज़रा, वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने काफ़ी अरसे से हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे को नहीं मिले हैं, हमने एक दूसरे को नहीं देखा है, हम एक दूसरे को नहीं मिले हैं। वी हैवंट सीन, सीन का मतलब मैट है यहाँ पे, ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों से हम नहीं मिले हैं, यानी कभी तो माजी में मिले थे, उसके बाद आज तक का वो जो टाइम ड्यूरेशन बनता है उसमें जो काम होता रहा है उसके बारे में वो बात कर रहा है। इसी मकसद के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। Some more examples. In the same way we use the present perfect with today, ठीक है जी, this evening, this year, etc. When these periods are not finished at the time of speaking, वही पहले वाली बात है, यानी अगर ये वाला जो टाइम है टुडे, यानी आज के दिन में अगर मैंने कोई काम किया है और आज का दिन अभी तक नहीं ख़त्म हुआ तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। दिस इवनिंग की बात है, यानी इवनिंग का टाइम है और इवनिंग के टाइम में, इवनिंग के वक्त में कोई काम होना था, वो हुआ है या नहीं हुआ, अभी तक इवनिंग नहीं गई और मैंने उसको एक्सप्रेस करना है तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में करूँगा। इसी तरह दिस ईयर की बात है। नाउ सी द एग्जाम्पल्स, कहता है व्हेन दीज पीरियड्स आर नॉट फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये की फ्रेज है यहाँ पे, नॉट फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कहता है द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ड्रंक 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी टुडे, ये फिक्रेस ने जब बोला है, यानी टुडे का मतलब आज, यानी आज का दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ और आज के दिन के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है कि आज के दिन मैंने कितने कप पिए हैं, 4 कप पिए हैं कॉफ़ी के, तो दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, जैसे उसने ऊपर बताया कि पीरियड्स ख़त्म नहीं होते एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सेकंड एग्जांपल है, हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, ये वाला हैड अक्सर लोग पूछते हैं, इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, तो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि ये हैव की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हुई, पास्ट पार्टिसिपल। हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, चूँकि अभी तक साल ख़त्म नहीं हुआ, उसी साल के अंदर ही पूछ रहा है कि क्या आपको कोई हॉलीडे मिली है, आपने कोई हॉलीडे इन्जॉय की है। लास्ट एग्जाम्पल, आई हैवंट सीन टॉम दिस मॉर्निंग, आई हैवंट सीन टॉम दिस मॉर्निंग, मैंने टॉम को नहीं देखा है इस सुबह, ठीक है। हैव यू
यानी हैव यू सीन टॉम दिस मॉर्निंग, तो शॉर्ट में हैव यू कहते हैं। अभी सुबह ख़त्म नहीं हुई, सुबह के लम्हे ही, सुबह के वक्त ही वो फ़िक्रा पूछ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में पूछेगा, ये सिंपल पास्ट में नहीं जाएगा। हाँ, अगर मॉर्निंग की बात थी, पूछी मॉर्निंग के बाद है किसी और वक्त, दोपहर में पूछी है, शाम में पूछी है, क्योंकि अब मॉर्निंग नहीं रही, अब आप सिंपल पास्ट यूज़ करोगे। सी सेक्शन में इट्स द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज़ हैपन्ड, ये वाली फ्रेज़ ज़रा देख लें, ये वाला सेंटेंस देख लें, ये वाला एक्सप्रेशन देख लें। एग्जाम्पल लेते हैं, डॉन इज़ हैविंग अ ड्राइविंग लेसन, डॉन जो है वो ड्राइविंग लेसन ले रहा है, ठीक है। इट्स हिज फर्स्ट लेसन, ये उसका पहला लेसन है। हम कह सकते हैं इट्स द फर्स्ट लेसन, इट्स द फर्स्ट टाइम ही हैज़ ड्रिवन अ कार, ये पहली दफ़ा हुआ है कि उसने गाड़ी चलाई है। नॉट ड्राइव्स, यानी आपने ड्राइव्स नहीं कहना, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट नहीं लगाना, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं लगाना, आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। इट्स द फर्स्ट टाइम, इट्स द सेकंड टाइम, इट्स द थर्ड टाइम, कुछ भी कह लें आप, लेकिन आप उसके लिए इस स्टाइल में, यानी इस फ्रेज़ के साथ इस एक्सप्रेशन के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करोगे। और इसका मतलब है ही हैज़न्ट ड्रिवन अ कार बिफोर, उसने पहले गाड़ी नहीं चलाई है। और ही हैज़ नेवर ड्रिवन अ कार बिफोर, उसने पहले कभी भी गाड़ी नहीं चलाई है, तभी तो हम कह रहे हैं इट्स द फर्स्ट टाइम ही हैज़ ड्रिवन अ कार। देखें कि एक और एग्जांपल है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार, ये कह रही है लड़की कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी हैज़ ड्रिवन अ कार, ठीक है। इसका मतलब है जैसे पहले लिखा है कि शी हैज़न्ट ड्रिवन अ कार बिफोर, और वी कैन से शी हैज़ नेवर ड्रिवन अ कार बिफोर। सम मोर एग्जाम्पल जी, सारा हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, सारा ने अपना पासपोर्ट दोबारा खो दिया है। दिस इज़ द सेकंड टाइम, पहले वाली एग्जांपल में हम फर्स्ट टाइम यूज़ किया, अब सेकंड टाइम यूज़ हो गया, तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। दिस हैज़ हैपन्ड, नॉट हैपन्ड, सिंपल प्रेजेंट नहीं लगाना हमने। क्लियर है जी। एंडी इज़ फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन, दोबारा फिर वो एंडी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा है। इट्स द थर्ड टाइम ही हैज़ फोन्ड हर दिस इवनिंग, अभी शाम ख़त्म नहीं हुई, हमने पहले पढ़ा था पीरियड ख़त्म ना हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। ये बहुत कीमती यूसेजेस हैं, सारी ग्रामर है ही सिचुएशन बेस्ड है, सिचुएशंस को समझेंगे तो आपको ग्रामर आ जाएगी जी। लें जी, आखिर में कोट है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छी बात कहता जाऊँ, वैसे ग्रामर में अच्छी बातें मेरे नज़दीक तो अच्छी थी, लेकिन चलो सबसे अच्छी बात यह है आज के दिन में कि मौलाना रूम की एक कोट है, कहते हैं कि इफ़ यू आर इरीटेटेड बाय एवरी रब, रब हम जब रगड़ते हैं हथेली को, ठीक है, इफ़ यू आर इरीटेटेड बाय एवरी रब, अगर आप हर रब की वजह से इरीटेट हुए पड़े हैं, तो हाउ विल योर मिरर बी पॉलिश्ड, तो आपका मिरर पॉलिश कैसे होगा, आपका जो शीशा पॉलिश कैसे होगा। यानी इंसान एक शीशे की मानद है, अगर आप उससे शीशे को रगड़ेंगे नहीं, बार बार रगड़ेंगे नहीं, तो वो पॉलिश कैसा होगा। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में रगड़ खाता रहता है, ठोकरें खाता रहता है, लेकिन अपने आप को इसी तरह एक्सपीरियंस होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, इसी तरह फिर इंसान सीख जाता है जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी जी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।